जय हिंद। इस वीडियो में, इससे पहले वीडियो में हम बताए थे संसद के बारे में। संसद के कितने अंग होते हैं? तो अंग होते हैं तीन। और संसद के कितने सदन होते हैं? सदन होते हैं 2। संसद के कितने अंग होते हैं? अंग होते हैं 3। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और संसद के कितने सदन होते हैं? सदन होते हैं 2। राज्यसभा, लोकसभा। हम बताते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का अधिकतम पूछेगा। राज्यसभा का अधिकतम राज्यसभा का अधिकतम सदस्य होते हैं। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य होते हैं तो 250। अब पूछेगा वर्तमान समय में राज्यसभा का सदस्य की संख्या होता है। वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य की संख्या होता है। वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य की संख्या तो 245। पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितना होता है? तो 250। अब वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य की संख्या 245। इसी तरह से कहेगा राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होनी चाहिए? इससे पहले वाले वीडियो में हम बता दिए थे कि राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होनी चाहिए। जो अभी नहीं देखे हैं वो मेरा पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, और जो नए विद्यार्थी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने बताए थे कि राज्यसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कह दिए थे राज्यसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर लिखे राज्यसभा का अधिकतम संख्या कितना होता है? 250। वर्तमान समय में राज्यसभा का सदस्य की संख्या कितना होता है? 245। आइए यार इसके आगे हम बताते हैं। आइए हम दूसरा तरीका से बताते हैं। हम पहले की लिखे थे? पहले लिखे थे कि राज्यसभा में कुल अधिकतम सदस्य की संख्या 250। अब वर्तमान में पूछेगा तो 245। अधिकतम सदस्य की संख्या पूछेगा 250। अब वर्तमान में पूछेगा 245। कहता सदस्य जो है राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए सदस्य का उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तब 245 इधर और 12 गो इधर, तब बच गया कितना? 245 में 12 गो घट गया तो यहाँ 3 इकाई 3, या 4 में से 1 घट गया, 3 इकाई 3, तब 233 संख्या 233 का चुनाव होता है। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब 12 सदस्य आता है कहाँ से? तो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में,
साहित्य के क्षेत्र में इत्यादि क्षेत्र से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और 233 को का चुनाव होता है। कहता है राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होनी चाहिए? तो 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितना उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। पहला नंबर फिर से सुनिए, राज्यसभा के सदस्य का अधिकतम संख्या कितना है? तो 245, 250। अधिकतम सदस्य की संख्या 250। कहता है वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितना? 245। चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या कितना था? 12। कहता है 245 गो यहाँ है, 245 के चुनाव होने चाहिए, लेकिन 12 गो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तब बच गया कितना? 233। तो 233 का चुनाव होता है और 12 गो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा कौन सा सदन है? राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। जबकि लोकसभा अस्थाई सदन है, भंग हो जाता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। कहता राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो 2 वर्ष बाद होता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव पूछेगा तो 2 वर्ष के बाद होता है, ना कि राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है। कितना वर्ष? 2 वर्ष बाद होता है। कुल सदस्य 233 का 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। 233 का 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। 2 वर्ष, प्रति 2 वर्ष के बाद होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पूछेगा, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष। 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 और चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र, अधिकतम उम्र नहीं। जब भी चुनाव का बात होता है तो न्यूनतम उम्र का बात होता है, अधिकतम उम्र का बात नहीं होता है। तो कहता है राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ज्यादा करके इंटर वाले विद्यार्थी को यही वाला क्वेश्चन बार बार दोहराते रहता है कि राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कहता राष्ट्रपति द्वारा कितना सदस्य का मनोनीत करना चाहिए? तो 12 सदस्य का मनोनीत करना चाहिए। और कितना वर्तमान समय में पूछेगा कि वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्य का संख्या कितना है? तो 245 है। कहता कितने वर्ष के बाद चुनाव होता है? तो 2 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद चुनाव होता है? 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है 1/3 सदस्य के। कहता कुल सीट का, कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का 1/3। कहता प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और एकदम सबसे VVI क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। कहता राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कहता है क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। एकदम VVI क्वेश्चन, एकदम आते रहता है सब क्वेश्चन कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कहता है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति। कहता उपसभापति कौन होता है? तो अपने ही सदस्य। कहता राज्यसभा के अपने ही सदस्य का किसी एक को चुनकर उसे उपसभापति बना दिया जाता है। सभापति पूछेगा तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सभापति पूछेगा तो उपराष्ट्रपति। कहता है उपसभापति पूछेगा तो अपने ही सदस्य को 6 वर्ष के लिए चुन दिया जाता है। एक बार चुन के 6 वर्ष के लिए उसे बना दिया जाता है। कहता है राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष।
कहता है एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। कहता है राज्यसभा के सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और उपसभापति कौन होता है, अपने ही सदस्य का, अपने ही सदस्य का किसी एक को चुन दिया जाता है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद। मेरे चैनल को जो नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन का घंटी का निशान जरूर ही दबाएं और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए विद्यार्थी जी। अगले वीडियो में मिलेंगे लोकसभा के बारे में, लोकसभा।